हेलो, मैं सौरभ लोधी। इस वीडियो को देखने सुनने वालों को प्रणाम, सत श्री अकाल, नमस्ते। इस वीडियो में बात करेंगे उस समाचार के बारे में जिसमें कहा गया है कि भारत के जम्मू एंड कश्मीर राज्य के रियासी इलाके में भारत के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को 59 लाख टन का एक बहुत बड़ा भंडार मिला है जो औद्योगिक धातु लिथियम का है। ये सर्वे अभी दूसरे चरण में है। अभी इसके 1 या 2 चरण और बाकी हैं, उसके बाद में फाइनल रिपोर्ट आएगी और उससे पता चलेगा कि ये लिथियम का जो भंडार है वो वास्तव में कितने लाख टन का है। और दूसरे चरण के बाद में जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर देखा जाए तो लिथियम का ये भंडार चिली और ऑस्ट्रेलिया के बाद में तीसरे नंबर का दुनिया का सबसे बड़ा भंडार है। इससे पहले भी कर्नाटक में एक 1600 टन का लिथियम का भंडार मिला था, पर वो औद्योगिक तौर पर खनन इसलिए नहीं किया जा सकता था क्योंकि वो आर्थिक तौर पर बहुत महंगा साबित होता, इसलिए उसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी अवेलेबल नहीं है। और दूसरा कि शायद हो सकता है कि उसका वहाँ पर औद्योगिक तौर पर खनन ना किया गया हो। लिथियम लिथियम तो एक औद्योगिक धातु मानी जाती है और जिसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल बैटरियों के लिए किया जाता है। तो अभी जो भारत अपने लैपटॉप की बैटरी है, मोबाइल की बैटरी है या पीसी की बैटरी है, या कई बार हृदय रोग के रोगियों के लिए जो पीस मेकर होते हैं उनकी बैटरियों में जो लिथियम का इस्तेमाल किया जाता है, उसके लिए भारत चाइना के ऊपर या आयातित बैटरियों के ऊपर सबसे ज़्यादा निर्भर है। लोग कहते हैं कि यदि भारत को ये लिथियम का इतना बड़ा भंडार मिला है तो उससे आर्थिक तौर पर ऐसा फ़ायदा होगा कि नंबर 1, भारत यदि लिथियम का निकास भी करेगा तो उससे भारत की विदेशी मुद्रा के भंडार में विस्तरण होगा, यानी बढ़ोतरी होगी। दूसरी चीज़ कि भारत को आयातित लिथियम बैटरियों के ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा और तो उसके कारण जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें भी बढ़ोतरी होगी। तो दोनों तरफ से भारत को ऐसा फ़ायदा मिलता है। पर मैं दूसरी तरफ की बात करता हूँ जो बताता है कि अपराध, संगठित अपराध, राजनीतिक अपराध के द्वारा इस लिथियम का औद्योगिक खनन, या कहें तो दूसरे शब्दों में कहूँ तो व्यापारिक इस्तेमाल में जो बाधा आ सकती है, मैं उसके बारे में ज़्यादा बात करना पसंद करूँगा। तो सबसे पहली चीज़ ऐसी है कि भारत का जम्मू कश्मीर का जो इलाका है, या टोटल कहें तो जम्मू कश्मीर वो है कि जहाँ पर 1990 के दशक में भारत के मुस्लिमों ने भारत के हिंदुओं को इस्लाम के नाम पर मस्जिदों का इस्तेमाल करके जहियाद और कुरान के नाम पर हिंदुओं का जनसंहार, बलात्कार और विस्थापन किया था। सबसे पहली चीज़ वो देखनी पड़ेगी। उसके बाद में आता है कि वहाँ का जो मुस्लिम, जम्मू कश्मीर का जो मुस्लिम है वो भारत से नफ़रत करता है और हिंदुओं से नफ़रत करता है। वो इस औद्योगिक धातु के व्यावसायिक उत्पादन में कितनी बाधाएं खड़ी कर सकता है। उसके बाद में आता है कि वहाँ जम्मू कश्मीर की जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो इस्लाम और शरिया में बहुत ज़्यादा विश्वास रखती हैं, वो क्या भारत और भारत की कंपनियों को लिथियम के व्यापारिक उत्पादन में कितनी बाधाएं खड़ी करेंगी या बाधाएं खड़ी नहीं करेंगी, तो वो क्या दूसरे रास्ते अपनाएंगी। उसके बाद में आता है कि भारत के अंदर जो मुस्लिम वर्ग है, लिबरल वर्ग है और सेक्युलर वर्ग है, वो भारत के द्वारा इस लिथियम के जो भंडार है उसका व्यापारिक इस्तेमाल करने के लिए जो प्रवृत्तियाँ करेगा, जो आर्थिक गतिविधियाँ करेगा, उसके विरुद्ध में उनका स्टैंड क्या रहता है, उनके विचार क्या रहते हैं, उनके राजनीतिक विचार, उनके शरिया समर्थित विचार क्या रहते हैं, उसके ऊपर भी ध्यान रखना पड़ेगा। हमें भारत सरकार को ये भी देखना होगा कि ऐसा ना हो कि जो कंपनियां लिथियम के उत्पादन के लिए जम्मू कश्मीर में आए, या वो भारत की हों या विदेश की हों, तो ऐसा ना हो जाए कि इस्लामिक आतंकवाद के नाम पर इस्लामिक आतंकवादी या स्थानिक राजनेताओं के संरक्षण प्राप्त मुस्लिम आतंकवादी बंदूक का डर दिखाकर या कत्लेआम का डर दिखाकर या संपत्ति का नुकसान दिखाकर उन कंपनियों से आर्थिक उगाही चुपचाप ना करने लगे, वरना ऐसा ना होने लगे कि ये लोग इस्लाम के नाम पर
भी इन लोगों को आर्थिक संसाधन मुहैया कराना चालू कर दें, यानी इन कंपनियों के जो मैनेजर वगैरह हैं उनको आर्थिक संसाधन मुहैया कराना चालू कर दें, और फिर बाद में ये सभी मिलकर भारत को विश्व में इस तरह से बदनाम करने के लिए तैयार ना हो जाए कि देखिए भारत की कंपनियां या वो विदेशी कंपनियां जो भारत में लिथियम का उत्खनन करने के लिए आई हैं, वे भारत के मुस्लिमों को कत्लेआम करने के लिए पैसा मुहैया करा रही हैं, इस्लामिक आतंकवाद को फैलाने में अपना सहयोग दे रही हैं। क्योंकि यदि आपने देखा होगा कि फ्रांस की लाफार्ज कंपनी के ऊपर सीरिया में यही आरोप लगे थे, जिसने और लाफार्ज के ऊपर ये आरोप था कि जिसने अपनी सीरिया या इराक की फैक्ट्री को नुकसान से बचाने के लिए आईएसआईएस के मुस्लिम आतंकवादियों को कई मिलियन डॉलर मुहैया कराए थे ताकि अपने कर्मचारियों और अपनी फैक्ट्री को सुरक्षित किया जा सके। उसके बाद में आते हैं कि जम्मू कश्मीर में वो मुस्लिम आतंकवादी संगठन, इस्लामिक आतंकवादी संगठन जिन्होंने मस्जिदों का इस्तेमाल करके जम्मू कश्मीर में से हिंदुओं के खिलाफ जिहाद छेड़ी थी, सशस्त्र जिहाद छेड़ी थी, और हत्याएं, बलात्कार और हिंदुओं की संपत्तियों की लूट मिलजुल कर जो हिस्सा बंटवारे का काम किया था, वो क्या स्टैंड लेते हैं। वैसा देखा जाए तो टीआरएफ जो अभी वर्तमान में बहुत ज़्यादा एक्टिव है जम्मू कश्मीर में, मुझे ऐसा लगता है कि वो भारत की कंपनियों को इस लिथियम के भंडार का व्यापारीकरण करने के लिए जो आर्थिक केंद्र बिंदु बनाने की बात होती है, उसका विरोध करेगा। जिस तरह से यदि आपने देखा होगा कि मिडल ईस्ट के कई इस्लामिक देशों ने स्पष्ट बोल दिया था कि हमारा तेल है, हम इसको बेचेंगे, पर हम नहीं चाहते कि हम अमेरिकी तेल कंपनियों को बेचें या अमेरिकी कंपनियां हमारे यहाँ पे ड्रिलिंग के लिए भी आएँ। इन लोगों ने अमेरिका का हस्तक्षेप अपने तेल के व्यापार में सीधे और अप्रत्यक्ष तौर पर दोनों से पूरी तरह से मना कर दिया था। तो मुझे लगता है कि वही का वही जो एक बना बनाया ढांचा है इस्लामिस्टों का, वो भारत में भी इस्तेमाल किया जाएगा, ख़ास करके जम्मू कश्मीर के जो रियासी इलाके में लिथियम का जो भंडार मिला है, उसके व्यापारीकरण और औद्योगिक उत्पादन के विरोध में। उसके बाद में आता है कि भारत के बाहर जो आर्थिक शक्तियां हैं, जो राजनीतिक शक्तियां हैं, जो शरिया शक्तियां हैं, वो सभी मिलकर बौद्धिक शक्तियों यानी लेफ्ट और लिबरांडुओं से मिलकर भारत के विरुद्ध में क्या क्या हथकंडे, प्रोपेगेंडा और दुष्प्रचार का सहारा लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये सभी मिलकर जम्मू कश्मीर में एक खून और कत्लेआम का एक नया दौर चालू करने की फिराक में रहेंगे, और इसमें भारत का मुस्लिम और भारत की यूनिवर्सिटियों का भी साथ लिया जाएगा, खास करके उन यूनिवर्सिटियों का जहां पर कश्मीरी मुस्लिम पढ़ते हैं, जहां पर लिबरांडू और लेफ्ट का बहुत बड़ा दबदबा है, वर्चस्व है, जैसे जेएनयू, एएमयू, जादवपुर यूनिवर्सिटी और साउथ की कुछ यूनिवर्सिटियाँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत सरकार को इसके बारे में अभी से सोचना चाहिए, उसके लिए व्यूह रचना बनानी चाहिए, वरना ऐसा ना हो जाए कि भारत के पास में एक बहुत बड़ी प्राकृतिक संसाधन हो, पर उसका इस्तेमाल वो खुद की आर्थिक और खुद की जो राजनीतिक ज़रूरत के हिसाब से वो कर ना पाए या उससे वंचित रह जाए, और उसके कारण भारत थोड़े से समय के लिए दुनिया का जो एक आर्थिक चक्र है, उस चक्र में अपनी पोजीशन को मजबूत बनाने से रह जाए। क्योंकि भारत का जो इस्लामिस्टों का वर्ग है, जो सेक्युलर और लिबरांडुओं के साथ में काम करता है, उनका पूरी की पूरी तरह से गठबंधन विदेशी ताकतों के साथ में है। इनको भारत के लोकतंत्र, भारत के संविधान, भारत की संप्रभुता और भारत के हिंदुओं के विरुद्ध काम करते देखा गया है, और वो भारत की
विरुद्ध में बोलते हैं, भले वो भारत में रहते हैं। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि भारत को जो जम्मू कश्मीर के रियासी इलाके में लिथियम मिला है, तो उसका औद्योगिक तौर पर इस्तेमाल करने के लिए जो तैयारियां करनी है वो करे, परंतु साथ में इस बात के ऊपर भी ध्यान दे कि इसका इस्तेमाल करके भारत और हिंदुओं को अपमानित किया ना जाए, भारत और हिंदुओं के खिलाफ प्रोपेगेंडा ना फैलाया जाए, और प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल करके हिंदुओं के कत्लेआम को फिर से शुरुआत ना की जाए। वीडियो ठीक लगे तो शेयर कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।